अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज पीआईए के एक और इंतहाई अहम शोबे के मतलब वीलॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस वीलॉग से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस चैनल के इस वीलॉग के मतलब जो भी कमेंट्स आपके हों वो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे आइंदा वीलॉग्स बनाने में मददगार साबित होंगे और मैं अपने वीलॉग्स को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकूंगा। आज का वीलॉग मैं इंटरनल ऑडिट के शोबे के मतलब करना चाह रहा हूँ। ये एक इंसानी फितरत है कि कोई भी आदमी अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन इंटरनल ऑडिट आज का सेक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए बनाया जाता है कि प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाएं, जिसकी वजह से फ्रॉड्स और मिसमैनेजमेंट कम से कम हो और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीआईए में पिछले 18-20 साल से ये कोशिश की गई है, डेलिब्रेट कोशिश की गई है कि इंटरनल ऑडिट को वीक से वीक रखा जाए। उसके एक मिसाल ये है कि इस सारे पीरियड में ज़्यादातर चीफ इंटरनल ऑडिटर्स को ऑफिशिएटिंग रखा गया। मतलब एक जर्नल में पीआईए का एक चीफ इंटरनल ऑडिटर नॉर्मली जनरल मैनेजर होता था ग्रुप 10 का, लेकिन आजकल ग्रुप 9 के और इससे पहले भी ग्रुप 9 के चीफ इंटरनल ऑडिटर्स रखे जाते थे, ताकि अगर वो मैनेजमेंट की मर्जी पर ना चलें तो उनको वापस मैनेजर बना दिया जाए, बजाय इसके कि एक जनरल मैनेजर चीफ इंटरनल ऑडिटर हो तो वो अपने पॉइंट पे स्टैंड ले। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम पीआईए के इंटरनल ऑडिट में हुई है कि पीआईए के इंटरनल ऑडिट को आउटसोर्स कर दिया गया और आउटसोर्स किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को, जिनको एयरलाइंस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक उनको एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा वो सिर्फ उनका कंसर्न अपनी फ़ी के मतलब था। उनके जो स्टाफ पीआईए का ऑडिट असाइनमेंट्स पे करते थे, अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स उनके पीरियड की देखी जाए तो उन पीरियड्स में बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं, लेकिन इन इंटरनल ऑडिटर्स ने इनका कुछ उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे आप इस चीज़ को देखें कि मैंने अपने एक पिछले वीलॉग में साकिब निसार साहब की हिदायत पर गवर्नमेंट ऑडिट ने जो ऑडिट किया था उसके मतलब बताया था। उसमें बहुत से फ्रॉड्स और मिसमैनेजमेंट के केसेस जो गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के कहने पे पॉइंट आउट किए थे, ये सब असूली तौर पे इन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को हाईलाइट करने चाहिए थे जिस वक्त ये लोग एज इंटरनल ऑडिटर्स काम कर रहे थे। तो इनके खिलाफ, मेरे हिसाब से इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इनको जो फ़ी वगैरह दी गई है वो इनसे रिकवर की जानी चाहिए और आइंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, क्योंकि इन लोगों को एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं होता, इनको जो है पीआईए में एज इंटरनल ऑडिटर नहीं रखना चाहिए। और इसकी एक और वजह भी है कि पीआईए में ऑडिट कमेटीज़ जिन्होंने इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स को हायर किया और उनकी फ़ी वगैरह मुकर्रर की और उनसे प्रॉपर काम नहीं ले सके, उन ऑडिट कमेटीज़ को भी उनसे भी जवाब तलबी होनी चाहिए कि वो इन हैवी वेट्स को रखने का उनको फ़ायदा क्या था। इसके अलावा मैं आपको इंटरनल ऑडिट के मतलब एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने अपने एक और वीलॉग में बताया था कि पीआईए में पहले 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दफ़ा में हायर किए थे। उस ज़माने में पीआईए के इंटरनल ऑडिट में इंटरनल ऑडिट में 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 5-6 एमबीएस, 2 आईसीएमएस और 20 एक्सपीरियंस मैनेजर्स और ऑफिसर्स काम करते थे। इंटरनल ऑडिट को में इतने एक्सपीरियंस और इतने हाई लेवल की मैनेजमेंट को रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उस ज़माने में पीआईए के इंटरनल ऑडिटर्स ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड पकड़े। और इंटरनल ऑडिट का काम फ्रॉड पकड़ने के अलावा इंटरनल ऑडिट का एक मॉरल चेक होता है। जो भी ऑफिसर एयरलाइन में कोई काम कर रहा होता है तो उसको ये फिक्र होती है कि कल अगर ऑडिटर्स चेक करेंगे तो वो इस पे क्या पॉइंट आउट करेंगे। इसलिए
मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल से भी नई मैनेजमेंट ने भी ना पुराने ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट के जो ऑडिट किए हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशंस के इंटरनल ऑडिट को यूज़ किया, ना प्रॉपर ऑडिट्स कराए मुख्तलिफ स्टेशंस के और मुख्तलिफ हेड ऑफिस के एरियाज़ के, जिसकी वजह से ये इस चीज़ का खदशा है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों को जब ये पता चल जाए कि इंटरनल ऑडिट नहीं कर रहा तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, जो कि पीआईए के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है मौजूदा मैनेजमेंट से और मौजूदा गवर्नमेंट से कि पीआईए के इंटरनल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। पीआईए के इंटरनल ऑडिट में एक फुल फ्लैज जनरल मैनेजर, चीफ इंटरनल ऑडिटर लगाया जाए और इंटरनल ऑडिट को के स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए और उनके थ्रू प्रॉपर जो है वो ऑडिट्स कराए जाएं, ना सिर्फ करंट पीरियड के बल्कि जिन पीरियड्स के ऑडिट नहीं हुए उनके ऑडिट कराए जाएं। आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ, मैंने पहले भी अपने वीलॉग में बताया था कि 2002 और 2003-04 में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ है। पिछले 17 साल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ। आपको पता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में $100 of millions की ट्रांजैक्शन हुई है इस दौरान में, जिनका कोई डिटेल्ड ऑडिट नहीं हुआ। मार्केटिंग और दूसरे डिपार्टमेंट्स और स्टोर्स एंड परचेजेस की का तो मिसाल देना इस वक्त मुनासिब नहीं है, क्योंकि उनके तो गवर्नमेंट ऑडिटर्स ने भी बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। तो इसलिए मैं मौजूदा गवर्नमेंट से ये एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि ये इंटरनल ऑडिट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्टाफ को ट्रेंड किया जाए और प्रॉपर ये जो कोरोना का ज़माना है जो एक्सेसिव स्टाफ कहते हैं, तो पीआईए के इंटरनल ऑडिट में 20, 25, 30 के बजाय 100 एम्प्लॉइज़ को रखना चाहिए और उनके थ्रू ये टाइम है कि प्रॉपर डिटेल्ड ऑडिट्स कराए जाएं ताकि सिस्टम्स को मजबूत किया जाए और आइंदा जो है पीआईए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरे। आपसे आखिर में एक दफ़ा फिर मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है इस वीलॉग को पसंद कर रहे हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपके कमेंट्स मुझे एक तो हौसला भी देंगे और मुझे आइंदा मेरे नए वीलॉग्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आप हेल्पफुल साबित होंगे।